मोदी जी और उनके झूठ झूठ नहीं, उनके किस्से। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो गजब के किस्सा गो होते। अगर सिनेमा में गए होते तो ऐसी ऐसी कहानियां लिखते। वैसे सिनेमा में एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते थे। उनको जब चाहते हैं उनको रोना आ जाता है, जब चाहते हैं हंस लेते हैं, और बड़े अच्छे एक्टर हैं। और कहानियां तो क्या कमाल की सुनाते हैं। आगे उनकी और सारी कहानियों पे बात करूंगा, लेकिन अभी एक कहानी जो तुरंत उन्होंने सुनाई, यूट्यूबर्स की एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग क्या बुलाई थी, यूट्यूबर्स को सम्मानित कर रहे थे। अब चुनाव आने वाला है और ये वो यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात उनका गुण गाते रहते हैं, तो अब कुछ तो उनकी झोली में डालना ही पड़ेगा। तो उनको इनाम देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अचीवर अवार्ड उनको दिया गया। अचीव जिन्होंने किया है उनको अवार्ड दिया गया। उसमें सारे वही थे जो अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले हैं। और उन्हीं में से एक को कहानी सुनाते सुनाते, उससे बात करते करते मोदी जी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रेन से बहुत यात्राएं किया करता था, और जो ट्रेन से मैं यात्राएं करता था उसमें मुझे जगह नहीं मिलती थी। जगह नहीं मिलती थी तो मैं क्या करता था, झूठ मूठ में लोगों का हाथ देखने लगता था। और हाथ जब देखता था मुझे बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता था। इंपॉर्टेंस इतना मिलता था कि मुझे सीट मिल जाती थी। अब देखिए, किस्सा गोई जो होती है ना, किस्सा सुनाने का जो कला होती है वो बड़ी कमाल होती है। मतलब आप कहीं जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 5 मिनट रुकिए, वहां पे किस्सा गो आपसे मिलेगा और वो ऐसे किस्से आपको सुना देगा। हमारे इलाके में तो ऐसे कहानी सुनाने वाले बहुत मिलते हैं। गुजरात में भी मैं रहा हूं, वहां भी ऐसे शाम को बैठ के चौराहे पर और चौकड़ी पर बैठकर किस्सा सुनाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो आप जा रहे हैं चाय पीने के लिए, रुके, वहां एक किस्सा गो आपको मिलेगा। वह ऐसे किस्से आपको सुनाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप माने नहीं और यहां चलते रहे तो रास्ते में आगे लुटेरे आपको लूट लेंगे, या फिर आपकी हत्या हो जाएगी, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप रास्ता बदल देंगे। भले उस कहानी में कोई सच्चाई नहीं हो, लेकिन सुनाने वाले से इतना मजा आता है, सुनाने वाला ऐसे सुनाता है कि आप उसके लफ्ज दर लफ्ज को बिल्कुल सही मानने लगते हैं। किस्सा गो के असर में आके, उसकी कहानी के असर में आके आप अपना रास्ता भटक सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं। मोदी जी के किस्सों से तो ये देश बहल रहा है, भटक रहा है, चल रहा है। जाने कितने लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया। अब ये किस्सा आया तो ठीक है, ये किस्सा आया, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी थोड़ी बहुत हुई और गोदी मीडिया में इसकी तारीफ भी खूब हुई। वीडियो वायरल होना ही था। मोदी जी मतलब वायरल, जो बना देंगे सब वायरल चला जाएगा। लेकिन एक सलिल त्रिपाठी नाम के व्यक्ति हैं जिनके मामा थे बकुल त्रिपाठी, और बकुल त्रिपाठी गुजराती के राइटर थे, व्यंग लिखा करते थे, और उनके कॉलम जो है 30-40 साल तक लगातार छपते रहे। उसी में से एक कॉलम था हाथ जोवानी कला, हाथ देखने की कला। अब सलील साहब का यह कहना है कि 2006 तक मेरे नाना जी ने कॉलम लिखा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्हीं के कॉलम में ये जो हाथ जोवानी कला थी, उसमें यह किस्सा सुनाया गया था कि एक व्यक्ति होता है जो ट्रेन में जाता है, जगह नहीं मिलती है, हाथ देखने लगता है, उसको बिठा दिया जाता है। और सलिल त्रिपाठी का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि यह किस्सा मोदी जी ने भी पढ़ा हो और फिर उसको अपना किस्सा बनाकर सुना दिया हो। अब उनका अपना किस्सा है कि पढ़ा हुआ किस्सा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उस किस्से में भी अपनी गरीबी की बात करना मोदी जी नहीं भूले। मोदी जी अपनी गरीबी की चर्चा करना कभी नहीं भूलते हैं। कभी कहते हैं 35 साल तक मैंने भिक्षा मांगी, कभी कहते हैं कि मेरी मां जो है वो दूसरों के घरों के बर्तन धोया करती थी, कभी कहते हैं कि मैं इतना गरीब था कि मेरे पिताजी की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी जहां मैं काम किया करता था, आने जाने वालों को चाय पिलाया करता था। हालांकि वो बोल गए कि 2 रुपए की चाय एक बार बोल गए थे, और पता ये चला कि जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं 1960-70 की, उस जमाने में तो 10 पैसे 20 पैसे में चाय मिला करती थी। 2 रुपए की चाय तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में 80s और 90s में मैंने पी है। और उससे भी बड़ी बात यह कि वडनगर में जब वो बच्चे थे तो ऐसा रेलवे स्टेशन था ही नहीं जिस पर पैसेंजर ट्रेन आए, केवल गुड्स ट्रेन आया करती थी, मालगाड़ी आया करती थी। और मालगाड़ियां आमतौर पे इतने छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है, तो चाय किसको पिलाते थे, चाय कौन पीता था, यह बड़ा मुश्किल है समझ पाना। और लोग कहते हैं कि 2 लोगों को दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता, एक मोदी जी के सहपाठी जिन्होंने मोदी जी के साथ पढ़ाई की हो, और दूसरा जिसने मोदी जी के हाथ की चाय पी हो। लेकिन अब चल गया चाय वाला तो चल गया,
उस जमाने में आप जानते हैं चाय पर चर्चा और क्या क्या 2014 में हुई। खैर, बात हो रही थी उनकी गरीबी की। अब जब उनकी गरीबी की बात आती है तो उनके ढेर सारे फोटो आने लगते हैं। एक फोटो में स्कूल के स्काउट के ड्रेस में मोदी जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि पूछिए मत। दूसरी फोटो है जिसमें अमेरिका में हॉलीवुड के बाहर बैठे हुए हैं और शक्लो सूरत से यह लग रहा है कि उस समय उनकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। एक और तस्वीर है जिसमें विदेश में किसी ट्रेन में नहीं, रेलवे स्टेशन पर शानदार सा अपना ब्रीफकेस वगैरह लिए हुए ट्रेन का इंतजार करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा भी दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनकी फोटो, खासतौर पे अमेरिका में उनकी जो फोटो हैं वो आई हुई हैं। अब यार, ऐसी गुर्बत, मतलब मेरे पिताजी के बचपन की एक तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। उनकी उम्र लगभग मोदी जी के बराबर ही होती अगर वो आज जीवित होते, लेकिन उनके बचपन की एक तस्वीर नहीं मिलेगी, क्योंकि ठीक ठाक होने के बावजूद उस समय कैमरे से फोटो खिंचवाना बड़ा आसान नहीं माना जाता था। स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में जब आप फॉर्म भरते थे, उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते थे। शादियों वादियों की फोटो निकल जाती थी। आमतौर पे घूमने फिरने की इतनी फोटो मिलती नहीं थी, उन्हीं के पास होती थी जिनके पास अपना कैमरा होता था। और मोदी जी गरीब थे। मोदी जी स्काउट वाले ड्रेस में स्कूल के बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत गरीब थे। मोदी जी चाय बेचते थे, ये अलग बात है कि वडनगर में तब पैसेंजर आते ही नहीं थे। अब ये कहानियां हैं, किस्से हैं, उनकी कल्पनाएं हैं, झूठ है, पता नहीं। या फिर गरीबी के बारे में एक किस्सा मैंने एक बार सुनाया था अपने ट्विटर पर कि एक महिला थी, उन्होंने कहा हम बचपन में इतने गरीब थे कि मैं मारुति 800 से कॉलेज जाया करती। मेरे पिताजी मुझे कोई बड़ी कार नहीं दिला पाते थे, खुद भी मर्सिडीज के लोअर वर्जन से चलते थे। हमारे घर में सिर्फ 3 नौकर थे और 5 कमरे थे, और कई बार जब हमारी नानी आती थी तो हमें नानी के साथ सोना पड़ता था। इतनी गरीबी थी कि केवल पिताजी के पास ड्राइवर था, बाकी किसी को जब जाना होता था तो खुद ड्राइव करना पड़ता था, या वही ड्राइवर हमको भी लेके जाता था। इतनी गरीबी थी कि पूछो मत। तो ऐसी कोई गरीबी रही हो तो भाई रह सकती है, अगर इसको आप गरीबी मानते हैं तो रह सकती है। लेकिन बातें और उनकी गरीबी का मामला कहीं मैच करता हुआ बहुत नहीं दिखता है। और ये जो आदत है, ये आदत आगे भी जाती है। एक बार दावा किया गया कि मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया था। अब हकीकत यह है कि मेहसाना के जिस वडनगर से हैं, उसके आसपास मगरमच्छ निकलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अब मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ लिया था तो पकड़ लिया था, कौन मना कर सकता है। मोदी जी कह रहे हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है तो है, कौन मना कर सकता है। किसकी औकात है मना करने की। जो करेगा उसके खिलाफ केस भी हो जाएगा। तो बिल्कुल मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। वैसे इंटायर वाला मामला बहुत गड़बड़ नहीं है। इस मामले में हम लोगों ने वहां के एक प्रोफेसर से बात की थी, जो 3 साल वो पेपर पढ़ता है, उसको इंटायर कहा जाता है। तो उस जमाने में लेकिन डिग्री पर लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता था, ये सवाल है। खैर छोड़ दीजिए, डिग्री पे बात नहीं करूंगा। केजरीवाल साहब बात करने गए थे, फिर बेचारे के ऊपर जुर्माना लग गया, तो हमारे पास पैसे रुपए हैं नहीं, जुर्माना कौन झेलेगा। अब ये जो उनकी आदत है, वो आदत आगे भी जाती है। एक कन्नड़ अखबार में उनका इंटरव्यू छपा था काफी पहले 1980s में, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उन्होंने इंजीनियरिंग बाकायदा की है। अब उन्होंने दावा किया है तो की होगी, कौन मना कर सकता है। अपने बारे में जो बातें करते हैं उसमें भी जैसे रिश्ता उनका, मुझे दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके इतने सारे रिश्ते हों कि जिस शहर में जाए वहां उसका रिश्ता है। बंगाल में जाओ तो कहो बंगाल से हमारा पुराना रिश्ता है, पंजाब में जाओ तो कहो पंजाब से हमारा पुराना रिश्ता है, कर्नाटका में जाओ तो कहो कर्नाटका से हमारा पुराना रिश्ता है। मतलब मोदी जी के पुराने रिश्ते कितने हैं पता नहीं विदेश में जाकर ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देश में तो वो जहां भी जाते हैं उनका हर जगह से पुराना रिश्ता होता है। बनारस में चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा मुझे गंगा माता ने बुलाया है। अब संयोग से उस समय मैं गांव में था अपने, और ये बयान आया तो हमारे एक बुढ़ऊ काका हैं, उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, कैसी बात कर रहे हैं ये, गंगा मैया के बुलाने का कुछ और मतलब होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारी तरफ जब आदमी इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है तो फिर उसकी हड्डी वड्डी लेके जाते हैं लोग गंगा में। तो उन्होंने कहा कि इनको हिंदी के मुहावरे नहीं पता हैं, लेकिन गंगा मैया ने बुलाया था तो बुलाया था। आप सबको एक ही तरह थोड़े बुलाती हैं। मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए बुलाया था तो मोदी जी को चुनाव जिता दिया। लेकिन उसके बाद भी जो रिश्ते हैं वो कई बार समझ में नहीं आते। जब वो बांग्लादेश की बात चल रही थी तो बांग्लादेश का आप जानते हैं 1971 में मुक्ति युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने साथ दिया था। इंदिरा जी ने बहुत शानदार रोल निभाया था। उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। अब उन्होंने कहा कि उसमें भी मेरा रोल था, उससे भी मेरा रिश्ता है। अब मतलब
क्या रिश्ता है यार, आप सेना में थे नहीं कि लड़ने गए हो, कुछ और आप कर नहीं सकते हैं, तो क्या रिश्ता था आपका, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो समझ में आ जाए वो मोदी कैसे हो सकता है। मोदी तो चीज ही ऐसी है जिनका ना इतिहास किसी के समझ में आता है, ना गणित किसी के समझ। गणित पे याद आया, एक्स्ट्रा 2ab। अब देखिए, मेरे पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो गणित मुझे भी पढ़नी पड़ी। मैंने बीए तक गणित पढ़ी है, और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में a प्लस बी पे जो स्क्वायर लगाते हैं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ये हम लोगों को जबानी रटना पड़ता था, एकदम रटा हुआ है, आज तक नहीं भूला। मोदी जी ने नया फार्मूला ये बताया कि a प्लस बी को जब होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और उसमें एक्स्ट्रा 2ab एक जोड़ दिया। अब ये 2ab एक्स्ट्रा होता है, ये जान के दुनिया भर के जो मैथमेटिशियन हैं वो नई रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर मोदी जी वाला फार्मूला निकाल लिया जाए तो शायद मैथमेटिक्स का नोबेल मिल जाए। अब उनको नोबेल मिले चाहे ना मिले, मोदी जी को गद्दी कुर्सी और तालियां तो मिलती रहती हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान जो पुलवामा हुआ था, उसके बाद जो अटैक फटैक हुआ, उस जमाने में मोदी जी का बयान आया कि मैंने सलाह दी कि रात को आक्रमण करो, बादल हैं, बारिश हो रही है तो रडार पकड़ नहीं पाएगा। अब ये कमाल की खोज थी। जिसने रडार खोजा उसको भी ये पता नहीं था कि बादल और बारिश में रडार जो है वो काम नहीं करता है। अगर उसको मालूम होता तो शायद रात के लिए अलग रडार बनाता। ये अलग बात है कि दुनिया भर में राडार जो होता है उसके ऊपर बादल बारिश का फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी मौसम में वो तस्वीरें भेजता रहता है। वो आपका और हमारा या मोबाइल का कैमरा नहीं है जो अंधेरे में तस्वीर नहीं खींच पाएगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया है तो है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर वाकई मोदी जी की सलाह आर्मी ने मान ली होती या मोदी जी से सलाह ली होती और ये कल्पना कर लेते कि रात में रडार काम नहीं करेगा, तो जो जहाज गई होती उसका क्या हाल होता, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि 1987-88 में मैंने डिजिटल कैमरे से अडवाणी जी की फोटो, कलर्ड फोटो थी, वो ईमेल से भेज दी। अब दुनिया हैरान है कि जिस आदमी ने 35 साल भीख मांग के गुजारा किया, उसको 1987-88 में रंगीन कैमरा 1987-88 में ही थी। और यही नहीं, उस तस्वीर को उन्होंने अटैच करके ईमेल से भेज दिया था, जबकि दुनिया भर में ईमेल शुरू हुआ 1995 में। लेकिन मोदी जी उसके पहले ही ईमेल भेज चुके थे, जब दुनिया में ईमेल नहीं बना था। जब अमेरिका को, इंग्लैंड को, सारी दुनिया को ईमेल का प्रयोग नहीं पता था, तो हमारे मोदी जी को ईमेल का प्रयोग ही नहीं पता था। ईमेल में तस्वीर अटैच करके भेजना भी आता था। मोदी जी कहते हैं अडवाणी जी आश्चर्यचकित रह गए। अरे कैसे नहीं आश्चर्यचकित रह जाएंगे, सारी दुनिया में पहला मेल उनको मिला, सारी दुनिया में पहली रंगीन तस्वीर डायरेक्ट उनको मिली, वो कैसे नहीं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उतना ही आश्चर्यचकित होके उन्होंने राम जन्मभूमि यात्रा में मोदी जी को सारथी बना दिया। और जब अडवाणी जी टापते रह गए और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो एक बार फिर से अडवाणी जी बहुत आश्चर्यचकित हुए होंगे। अडवाणी जी आश्चर्यचकित होने के लिए ही हैं, भारत रत्न उनको मिल गया है। इस पर भी उनको आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे कूड़दान से निकाल के हमको भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन ठीक है, अडवाणी जी के लिए आश्चर्यचकित होने में कोई समस्या नहीं है। अब बाकी जो दावे करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर 2017 में बैंगलोर में एक कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा डालना हमारी सरकार ने शुरू हुआ। अब सच्चाई यह है कि 2013 में मनमोहन सिंह के जमाने में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हो चुका था। ऐसे ही एक किस्सा चला जिसमें वो एम्स के दावे कर रहे थे कि हर शहर में एम्स बन गया है, हर साल हम इतने एम्स, इतने आईआईटी बनवा रहे हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। उसके बाद क्या हुआ कि जहां दरभंगा में एम्स बनना था वहां कई लोग पहुंचे और पता चला कि वहां लंबा खेत का मैदान है, वहां कहीं एम्स है ही नहीं। फिर उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको एम्स नहीं मिला। दरअसल वो मूर्ख लोग थे। अब मोदी जी के पास जो आई है, जो आंख है, जो दृष्टि है, वो जो देख सकती है, वो हम और आप कैसे देख सकते हैं। तो मोदी जी ने दरभंगा में एम्स देखा। जिनको ना दिखाई देता हो वो मूर्ख हैं। मोदी जी के इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे ही वैक्सीनेशन को उन्होंने लेकर कहा कि ये जो टीका है वो गरीबों को नहीं लग पाता था। अब अगर आप गरीब हैं या नहीं हैं, आप जरा अपने हाथ में यहां पर देखिए, आपको एक टीका दिखाई देगा। एक उस जमाने जब वो टीका लगता था तो वो 1 रुपए के सिक्के जैसा निशान यहां बन जाता था, उस टेक्निक से जब टीका लगता था। और इस देश में पोलियो का वह टीका
हर बच्चे को लगता था, राजीव गांधी के समय से ही शुरू हुआ था और सारे लोगों को लगता था, उसके पहले भी टीका लगता था, लेकिन उसके बाद भी जो टीके थे वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगते थे। अब मोदी जी ने न लगवाया हो तो उनकी प्रॉब्लम है। ऐसे ही मेट्रो को लेके उन्होंने कह दिया कि पहली मेट्रो जब चली तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें बैठे थे। अब ये अलग बात है कि पहली मेट्रो दिल्ली में नहीं कलकत्ता में चली थी और इंदिरा गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी अगर बैठे हों तो मुझे नहीं पता, असल किसी को नहीं पता है। मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर मोदी जी ये सब बातें क्यों करते हैं। मुझे यह लगता है कि मोदी जी को यह पता है कि इस देश की जनता जो है उसको मनोरंजन की बहुत जरूरत है। राजनीति वाजनीति तो होती रहती है, उसको मनोरंजन की बहुत जरूरत है, तो मनोरंजन के लिए ऐसी बातें करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने अपनी जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई है उसमें वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा जो दुनिया में किसी ने न किया। आप सोचिए, किसी ने आज तक कहा है कि मैं पसीना अपने मुंह पर रगड़ लेता था तो उससे मेरा मुंह चमकने लगता था। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, कई लोग बाकायदा जाके धूप में खड़े रहने लगे ताकि पसीना निकले और उसको अपने मुंह पे चमकाएं, लेकिन पसीने से उनका चेहरा चमका कि नहीं चमका ये अलग बात है। रंग जो है वो टैन हो गया कई सारे लोगों का। अब वो लोग नहीं जानते थे कि जो टेक्निक मोदी जी के ऊपर लागू हो सकती है, महामानव के ऊपर, वो आम आदमी पर थोड़े लागू होगी। तो आप अगर पसीना अपने चेहरे पर पोतेंगे तो वो कतई जो है चमकेगा नहीं, लेकिन मोदी जी का चेहरा चमकता है। अब कई लोग, झूठे लोग कहते हैं कि वो पॉलिश से चमकता है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, मेकअप वेकअप होता है उससे चमकता है, लेकिन अब मोदी जी ने कहा है पसीने से चमकता है तो पसीने से चमकता है। ऐसे ही गटर के गैस से चाय बनाने की बात, अब कई सारे लोगों ने गटर के गैस से चाय बनाने की कोशिश की, किसी से नहीं बना, लेकिन मोदी जी से बन गया। अब उसका क्या कर सकते हैं। मोदी जी के पास जो टेक्निक है, जो दृष्टि है, मोदी जी कहते हैं कि ईश्वर का वरदान है मेरे पास, जो आने वाला होता है वो पहले से ही भांप लेता हूं। तो अब ईश्वर का वरदान जिसके सामने से के साथ है, उसके साथ सामने आम लोग क्या कर सकते। ये जो एक लार्जर देन लाइफ छवि बनाई गई है, उस छवि को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं जिनका हकीकत से ऐसा लगता है कि कोई खास वास्ता नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि जब आप ये जानते हैं कि कोई आपकी बात का विरोध करने वाला नहीं है, जिस समय वो ये बात कह रहे थे कि मैंने कहा कि बादलों में रडार काम नहीं करेगा, अगर सामने बैठा एक आदमी भी खड़ा होकर पूछता कि मोदी जी ये तो टेक्नोलॉजी के ही खिलाफ बात है, रडार तो बनाया ही इसीलिए गया है कि 24 घंटे हर मौसम में हर रोशनी में इमेजेज भेज सके, तो शायद उनको समझ में आता और अगली बार कहने से पहले वो सोचते। लेकिन सामने बैठे इंजीनियर्स भी ताली बजाते रहे। एक ऐसे देश में जहां इंजीनियर्स ऐसी बातों पर ताली बजा सकते हैं, एक ऐसे देश में जहां गणितज्ञ एक्स्ट्रा 2AB पे चुप रह सकते हैं, एक ऐसे देश में जहां धर्म के नाम पर दिमाग इतना खराब है कि मोदी जी का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है। अगर प्रधानमंत्री बनते हुए वो अपने सारे शौकों के साथ किस्सा गोई का भी शौक पूरा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। अब 15 लाख को तो अमित शाह जी ने जुमला कह दिया, उसके अलावा भी ढेर सारे वादे थे, नहीं पूरे हुए तो नहीं पूरे हुए। अगला चुनाव नए वादे, पुरानी बातें जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, लेकिन इतना याद रखिए जो जनता पुरानी बातें भूल जाती है वो जनता अपने हको हुकूक अधिकार को खोने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो हको हुकूक जाए भाड़ में, रोजगार वोजगार गरीबी वरीबी चलती रहेगी। किस्से सुनिए, कहानी सुनिए, मास्टर स्ट्रोक देखिए और मोदी जी के किस्सों को एंजॉय कीजिए। बाकी कर ही क्या सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया।